आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दो जो अपने को जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक जो इस टॉपिक से पहले अपने को पता होने चाहिए। वो टॉपिक है वेरिएबल, डाटा टाइप, इनपुट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये 4 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए पहले से। ठीक। तो अगर ये इन टॉपिक को मैंने प्रीवियस अपने पुराने वीडियोस में कवर कर दिया है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। इन सारे टॉपिक को कवर करने के बाद इस वीडियो पे आइए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है समझ आ भी जाए। इस वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो पुरानी वीडियोस पे जाके अपना डाउट क्लियर कर लेना। ठीक। वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अपने आईडी में चलते हैं। जिसको नहीं पता आईडी और ये कीबोर्ड मैंने कैसे सेटअप किया है, वो मेरी जीरो लेवल बेसिक्स C++ जीरो लेवल बेसिक्स की वीडियो जाके देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आईडी में चलते हैं। अपने एक नया फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखेंगे इफ़ एल्स, जो कि अपना आज का टॉपिक भी है। मेक श्योर करना है .cpp बिट सेलेक्टेड हो। आप क्रिएट करेंगे और बॉयलर प्लेट आपके सारे वीडियोस में मैं खुद लिखूँगा पूरा, ताकि अपने को बॉयलर प्लेट की आदत पड़ जाए। लिखेंगे हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन int मेन parenthesis curly braces return 0। ठीक है, अपना बॉयलर प्लेट रेडी है। एक हेडिंग लगा लेते हैं, इफ एल्स। ठीक है, अब इस टॉपिक का एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं। इफ़ एल्स में होता यह है कि हम डिसीजंस के ऊपर बात करते होते हैं। इसमें होता यह है कि हम ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो यूज़र से कुछ इनपुट लेता है और उसके बेस पे खुद लॉजिकल डिसीजन लेता है, और फिर लॉजिकल डिसीजन लेने के बाद यूज़र को टर्मिनल पे कुछ इनपुट देता है, आउटपुट देता है। ठीक। जैसे कि सिनेरियो इमेजिन करो, कोई प्रोग्राम है और प्रोग्राम जो है यूज़र से इनपुट ले रहा है कि एंटर योर एज। अब जब यूज़र अपना एज इनपुट दे देगा, मान लो कि 18 साल दे देता है अपना एज यूज़र इनपुट करके, तो वो इनपुट को लेके डिसीजन खुद लेगा कि यूज़र कार ड्राइव करने के अभी लायक है या नहीं है, यानी उसकी एज इनफ है कार ड्राइव करने के लिए या फिर नहीं है। अगर इनफ होगी तो ऐसा कुछ प्रिंट करेगा कि यू कैन ड्राइव अ कार। और अगर एज कम होगी, मान लो कि 16 साल यूज़र इंटर करता है अपना एज, तो उसको लिख के आएगा यू कांट ड्राइव अ कार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम खुद डिसीजन ले रहा है। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इफ़ टॉपिक है वो 5 भागों में डिवाइडेड है। ठीक, 5 भागों में डिवाइडेड है। इसका पहला भाग जो होता है वो है इफ़, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़। दूसरा है इफ़ एल्स। तीसरा है इफ़ एल्स इफ़।
चौथा है इफ एल्स, इफ एल्स। और पांचवा है नेस्टेड इफ। ठीक है, ये हो गया अपना। अरे यार क्या है, ये हो गया अपना पहला केस, ये हो गया अपना दूसरा केस, ये हो गया अपना तीसरा केस, और ये हो गया अपना चौथा केस, ये हो गया अपना पांचवा केस। ठीक है, इफ एल्स के अंदर हम लोग ये इन पांच केसेस को समझेंगे कि ये किस केस में यूज होता है, ये के कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये और ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को एक्चुअली में अभी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हेडिंग सा कुछ लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद रियल कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे इफ को। तो इसके लिए इमेजिन करो एक सिनेरियो बजट का। ठीक है, मान लो कि अपने को स्कॉर्पियो लेना है। ठीक है, तो इसमें अपने पास जितना बजट है, हम लोग का प्रोग्राम जो है वो क्या बोलते हैं, डिसीजन लेगा कि हमारा बताएगा कि हमारा जो बजट है वो स्कॉर्पियो लेने के लिए इनफ है या नहीं है। ठीक है, अगर इनफ नहीं होगा तो बोलेगा यू कांट बाई अ कार, अगर इनफ है तो बोलेगा यू कैन बाई अ स्कॉर्पियो। ठीक है, इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे बजट नाम का, जो ऑब्वियस है इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि बजट नंबर होता है, नंबर इंटीजर होता है, और इंटीजर INT से डिनोट किया जाता है इसमें CPP में। तो INT बजट, स्पेलिंग BUD, जी हाँ यही होता होगा बजट, हाँ यही होता है बजट। ठीक, अब सिंपली हम लोग लिखेंगे सी आउट एंटर योर बजट एंड एल। अब इस लाइन में इनपुट ले लेंगे CIN से, किसमें, बजट में, बजट। ठीक, बजट। अब यहाँ पर हम लोग इफ ब्लॉक लिखना शुरू करेंगे। इफ ब्लॉक, इफ अभी पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे अपना। कैसे, देखो समझ में आएगा। इफ बजट इज ग्रेटर देन 20 lakhs, 20 फिर 5 तो 0, 1 2 3 4 5, 20 लाख हो गया है। अब पैरेंथेसिस से बाहर आएंगे और एक लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, ऐसे इसको खोलेंगे और इसके अंदर लिख देंगे जो अपने को लिख के बताता हूँ, सी आउट। यहाँ लिखेंगे यू कैन बाय स्कॉर्पियो, यू कैन बाय स्कॉर्पियो, यू कैन बाय स्कॉर्पियो। लाइन को एंड करेंगे, एंड लाइन से सेमीकोलन लगाएंगे बस। देखो इफ़ की बात चल रही थी, इफ़ की, सिंपल ओनली इफ़ की, तो मैंने यहाँ केवल इफ़ लिखा है। और इफ़ के अंदर का जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके बाद देखेंगे हम लोग बाद में, पहले इतना रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रन रन दबाने से पहले एक बार ड्राई रन कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हम लोग का जो कोड है वो करेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हम लोग बजट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज़ ये लाइन प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, एंटर योर बजट। ये यूजर देखेगा अपना, फिर अगले लाइन में बजट प्रिंट करेगा, अपना इनपुट देगा बजट, तो अपना बजट दे देगा और ये बजट इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इफ़ ब्लॉक में ये
कंडीशन चेक की जाएगी, क्या बजट 20 लाख से बड़ा है? अगर 20 लाख से बड़ा होगा तो ये ट्रू, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इफ़ के अंदर जो ये कोड, ये लाइन लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। याद रखना, ये जो ये जो इफ़ वाला कंडीशन है, इसके आगे जो पैरेंथेसिस वाला, ये कर्ली ब्रेसेस वाला जो ये ब्लॉक था, इसके अंदर लिखा हुआ है ये लाइन, समझ गया ना? तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी चीज़ लिखा होगा, ये इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है ना? मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये एंड ये देखो, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट है वो इस इफ़ का ही ब्रैकेट है। इसके अंदर अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्रैकेट में जो अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना? ठीक है, एक बार ड्राई रन हम लोग ने कर लिया कोड को, इसके बाद एक्चुअल रन करके देखते हैं। रन दबाएंगे, हमारा कोड रन हो गया है, कोई एरर नहीं है, और हमारा कोड पूछ रहा है इंटर योर बजट। हम क्या करते हैं, हमारा बजट डाल देते हैं 50 लाख। 50, 1 2 3 4 5 हो गया 50 लाख। मारेंगे इंटर, क्लिक किया गया है, यू कैन बाय स्कॉर्पियो, ठीक है। वापस कोड में चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हुआ क्या। यहाँ पर हम लोग बजट के लिए अपना जगह बना दिए हैं, बजट हमारा स्टोर करने के लिए। फिर यूजर को ये इस मैसेज जाएगा, इंटीरियर बजट, फिर अगले लाइन में बजट इनपुट करेगा यूजर, वो बजट यहाँ बजट पे स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। उसके बाद इस इफ़ कंडीशन यहाँ देखा जाएगा कि बजट क्या, बजट हमारा जो यूजर ने इनपुट दिया है, जैसे मैंने वहाँ 50 लाख दिया था तो बजट 50 लाख हो जाएगा, ठीक। अरे, बजट 50 लाख हो जाएगा। फिर ये बजट हमारा चेक करेगा कि क्या बजट हमारा 20 लाख से ऊपर है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो ये इफ़ के अंदर वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। चलो अब दूसरा केस देखते हैं, जैसे कि वहाँ हुआ भी था, ये लाइन प्रिंट हो गई थी। चलो अब थोड़ा अलग केस देखते हैं। इस अब क्या करते हैं, हम लोगों ने इफ़ वाला केस देख लिया, ठीक है ना? तो ये तो हमने देख लिया कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, ये अंदर वाली ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना? या ये बोल सकते हैं कि अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो अब क्या करते हैं, रन करते हैं, फ्रेश रन करते हैं, रन करेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग अपना बजट डालते हैं, मान लो कि 10 रुपये। एंटर मारेंगे तो बताओ क्या होगा? कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। इतना बजट अपना काम है कि कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाया। चलो वापस आते, देखते हैं हुआ क्या। यहाँ पर ये वाली कंडीशन चेक की गई 10 रुपये के लिए, और 10 रुपये इससे, इसके बड़ा क्या, इससे बहुत ही छोटा है, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, ठीक है ना? ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इस ब्लॉक के अंदर हमारा कोड गया ही नहीं। यहाँ 21 नंबर लाइन से सीधा जंप कर गया किधर, ये 26 नंबर लाइन पे। 26 नंबर लाइन पे नीचे पूरा 35 नंबर 36 नंबर आ गया, फिर ख़त्म, ठीक है। तो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये ब्लॉक, इफ़ वाला ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना? तो इसके जस्ट बाद यहाँ लिखेंगे एल्स, डालेंगे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और इस ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे सी आउट, यू कैन नॉट बाय स्कॉर्पियो, ठीक है। लाइन को एंड करेंगे, एंड लाइन सेमीकोलन से, बस। अब सीधा इसको रन करके देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। दबाएंगे रन, अपना कोड रन हो गया है। पूछ रहा है इंटीरियर एज, इंटीरियर बजट, बजट हम लोग डाल देते हैं 100 रुपये डाल देते हैं इस बार। एंटर, लिख के आ रहा है यू कैन नॉट बाय स्कॉर्पियो। अब यहाँ हुआ क्या, चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर इंटर योर बजट लिख के आया,
अगली लाइन में बजट का इनपुट लिया गया, बजट को फिर बजट वाले वेरिएबल में सेव किया गया। उसके बाद यहाँ बजट का कंडीशन चेक किया गया कि बजट 20 लाख से बड़ा है या नहीं। बजट 20 लाख से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। और इस ब्लॉक ऑफ कोड में, यानी ये इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यहाँ हमारा कोड गया ही नहीं। अगर ये वाली ये हमेशा याद रखना, ये वाला अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा ना तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में ये घुसेगा ही नहीं। यहाँ से सीधा जंप मारेगा बाहर, कहाँ, 21 नंबर लाइन से सीधा जंप मार देगा 25 नंबर लाइन पे, ठीक, यहाँ पे एल्स के पास। अब अगर ये ट्रू नहीं होती ना कंडीशन, तो अपने आप ये एल्स वाला जो ये कोड है, ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे हम लोग का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ यहाँ पे, तो अपने आप एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है अपने आप। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, रन करेंगे। अपना बजट बताएंगे 60 लाख। 60, 1 2 3 4 5, 60 लाख हो गया। मारेंगे इंटर। देखो अब ये क्या बोल रहा है, यू कैन बाय स्कॉर्पियो। क्या हुआ, इसने एंटर योर बजट लिख के आया, बजट इंटर इंटर दिया, इनपुट दिया गया बजट, बजट यहाँ वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसके बाद यहाँ पर चेक किया गया हमारा बजट, बजट 20 लाख से ऊपर था। तो बजट 20 लाख से ऊपर था तो यहाँ इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में अंदर चला गया और अंदर इसको क्या मिला, यू प्रिंट करने के लिए यू कैन बाय स्कॉर्पियो, उसने यू कैन बाय स्कॉर्पियो प्रिंट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इसे कम डालते हैं। कोड रन हो गया। कोड हमारा रन हो गया है। हम लोग बजट डालते हैं, मान लो कि 10 लाख का, 10 1 2 3 4 5, मारेंगे इंटर। देखो यू कैन नॉट बाय स्कॉर्पियो, क्यों, क्योंकि 10 लाख होने पर भी इनफ नहीं है स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो के लिए वहाँ पर बजट सेट करके रखा गया है 20 लाख, यह है 10 लाख। 10 लाख अभी भी कम पड़ रहा है, इसलिए यू कैन नॉट बाय स्कॉर्पियो। तो ये तो बोल के बात हो गई, अंदर कैसे हुआ ये कोड में जाके देखते हैं। यहाँ पर डिसीजन लिया गया, बजट 20 लाख से कम था, तो ये वाला कोड, ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड में वो घुसा ही नहीं, यानी ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड में वो घुसा ही नहीं। सीधा यहाँ 21 नंबर से जंप कर गया 25 नंबर पे एल्स वाले में, और एल्स वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी, अगर ये वाला कंडीशन मैच नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स वाला कंडीशन, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो ही जाता है। ठीक है, होकर तो इतना लंबा चौड़ा खींच के समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को इफ़ समझ में आ गया और इफ़ एल्स भी समझ में आ गया। ठीक है, इफ़ और इफ़ एल्स क्लियर हो गया। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, इफ़ एंड एल्स। इफ़ एल्स समझ में आ गया, इफ़ और इफ़ एल्स समझ में आ गया है ना। अब आगे चलते हैं, ये पूरे लाइन को मैं अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट तो याद ही होगा कैसे लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और फिर जहाँ तक कमेंट करना है वहाँ पर स्टार फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, अभी यहाँ से पूरा यहाँ तक अपना कमेंट हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं ना। तीसरा पॉइंट क्या था अपना, देखते हैं। तीसरा पॉइंट था इफ़ एल्स इफ़, इफ़ एल्स इफ़। इसमें दो चीज़ था, एक था इफ़ और दूसरा था एल्स इफ़, ये था। हेडिंग लग गया है तीसरे टॉपिक का। अब यह इसको समझने के लिए अब एक और सिनेरियो इमेजिन करो। ठीक है, मान लो कि हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है ये। स्टूडेंट्स अपना मार्क्स जितने एग्ज़ाम में उसके मिले होते हैं नंबर, वो इंटर करता है और उसके हिसाब से उसको पता चलता है कि उसको ग्रेड क्या मिला है। उसको ए ग्रेड मिला है, बी ग्रेड मिला है, सी या डी मिला है, या वो फेल हो गया है। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें जो स्टूडेंट है वो अपना ग्रेड, अपना मार्क्स इंटर करेगा, उसके हिसाब से हमारा कोड डिसीजन लेगा कि इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड अलॉट करना है। ठीक है,
चलो बना के देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं int मार्क्स, ये डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद लिखेंगे सी आउट एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, लाइन को एंड करेंगे एंड लाइन सेमीकोलन से। फिर अगली लाइन में इनपुट लेंगे सी इन ग्रेटर देन मार्क्स, ठीक। इसके बाद इस ब्लॉक लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिखेंगे अपना कंडीशन, यानी लिखेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, कर्ली ब्रेसेस खोल के लिखेंगे सी आउट योर ग्रेड इज ए, लाइन को एंड करेंगे एंड लाइन सेमीकोलन से, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, इतना पे रन करके देखते हैं, पहले रन करेंगे, रन, इसको क्लियर करता हूँ, प्रेस रन करेंगे, रन। ये देखो एंटर योर मार्क्स लिख के आ रहा है। मान लो कि अपना 95 नंबर आया, 90 से पार आ गया, ठीक है। 95 लिखेंगे, एंटर मारेंगे, क्या लिख के आ रहा है, योर ग्रेड इज ए, क्योंकि हमारे कोड में यहाँ हमने लिख रखा है कि मार्क्स, क्या मार्क्स 90 से ज़्यादा है, अगर 90 से ज़्यादा है तो ये लाइन प्रिंट कर दो, नहीं तो, नहीं तो के लिए अपने अपना, अब नहीं तो कंडीशन के लिए अपने लिखा ही नहीं है कुछ, ठीक है। लिखते हैं, यहाँ पर एल्स नहीं लिखेंगे हम लोग, अब एल्स इफ लिखेंगे, एल्स इफ, फिर लगाएंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ऐसा होगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 80, फिर एक कर्ली ब्रेसेस खोल के उसमें लिखेंगे सी आउट योर ग्रेड इज बी, लाइन को एंड करेंगे एंड लाइन सेमीकोलन से, ठीक। अब इसके बाद भी एक और एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ पैरेंथेसिस कंडीशन लिखेंगे मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 70, फिर एक कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे और उसमें लिखेंगे सी आउट योर मार्क्स योर ग्रेड इज सी, फिर लाइन को एंड करेंगे, वही एंड लाइन पैरेंथेसिस, एंड लाइन क्या बोलते हैं इसको यार, सेमीकोलन, ठीक है। किसके लिए, ए ग्रेड के लिए हो गया, बी ग्रेड के लिए हो गया, सी ग्रेड के लिए हो गया, डी ग्रेड के लिए भी लिखते हैं। फिर से लिखेंगे एल्स इफ, ये चीज़ याद रखते जाना मैं कहाँ कहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस, इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो प्रिंट कर दो सी आउट योर ग्रेड इज डी, लाइन को एंड करेंगे एंड लाइन से सेमीकोलन, ठीक है। अपना ग्रेड ए के लिए हो गया, ग्रेड बी के लिए हो गया, सी के लिए हो गया, डी के लिए हो गया। एक बार ड्राई रन करते हैं, इंटर योर मार्क्स लिख के आएगा, स्टूडेंट मार्क्स अपना इंटर करेगा, अब वो मार्क्स यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। फिर मार्क्स यहाँ पर कंडीशन इफ, इस वाले 36वें लाइन पे आके यहाँ पे चेक किया जाएगा मार्क्स, तो यहाँ पे देखा जाएगा इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90,
अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 होगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर नहीं हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोड यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे। यहाँ चेक करेगा, अब ये वाला कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो ये और इस वाले इफ एल्स पे आ जाएगा। फिर ये वाला कंडीशन चेक किया जाएगा। ये भी फेल हो गया तो ये वाले कंडीशन पे चेक किया जाएगा। ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हर एक मार्क्स क्लिक करके देख लेते हैं, रन करते हैं। ये हम लोगों ने रन किया, ये लिख के आ रहा है एंटर योर मार्क्स। मार्क्स मान लो हमारा मार्क्स आया है 78। एंटर मारे, योर ग्रेड इज सी। सी कैसे इसने डिसीजन लिया, सी क्यों बता रहा है, ए क्यों नहीं बता रहा है, देख लेते हैं। ये देखो, इंटर योर एज मार्क्स लिख के आया, अपन ने मार्क्स डाला 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ सेव हो गया। अपन ने 78 मार्क्स डाला, यहाँ पे 78 मार्क्स सेव हो गया। उसके बाद मार्क्स जो हमने 78 डाला था यहाँ पे चेक किया गया, क्या 78 90 से बड़ा है? 78 90 से बड़ा नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया ये कंडीशन। तो यहाँ से जंप करके वो इस लाइन पे आ गया, इस लाइन को स्किप कर दिया। इस लाइन पे चेक किया, क्या मार्क्स अपना 78 80 से बड़ा है? तो यहाँ से बड़ा नहीं है 78, ये भी फॉल्स हो गया। तो ये लाइन भी स्किप हो गई। यहाँ से सीधा जंप करके इस लाइन पे आ गया। तो यहाँ चेक किया, क्या 78 70 से बड़ा है? तो यहाँ पर जाके ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी ये वाला लाइन प्रिंट हो गया। याद रखना, ये वाला जो लाइन है ये इस वाले ब्लॉक के अंदर है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, इसके बीच में है ये लाइन। ठीक है ना, तो इस वाले इफ एल्स के अंदर आता है ये वाला लाइन, इसलिए ये लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है ना, अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं। दोबारा रन करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। दोबारा रन करेंगे, लिख के आ रहा है इंटर योर मार्क्स। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, हमारा मार्क्स आया है 65 नंबर 65। एंटर मारेंगे, ये लिख के आ रहा है योर ग्रेड इज डी। देख ही रहे हो क्यों आया होगा, ये सारा कंडीशन चेक हुआ, ये सब फॉल्स आया होगा, इसलिए ये कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। फिर आखिर में यहाँ पे आया होगा, यहाँ चेक हुआ होगा, जैसे यहाँ चेक किया गया होगा, क्या 65, अभी हमने 65 डाला था ना, ये तो 65 चेक करेंगे। 65 क्या 90 क्या 65 90 से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर आगे चेक हुआ, क्या मार्क्स 80 से बड़ा है? क्या 65 80 से बड़ा है? नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर यहाँ चेक किया गया, 65 70 से बड़ा है, तो ये भी फॉल्स हो गया, फिर ये प्रिंट नहीं हुआ। फिर आगे चेक किया गया, क्या 65 60 से बड़ा है? तो यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ ग्रेड योर ग्रेड इज डी, ये वाली लाइन प्रिंट होके आ गई। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, सब क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं। इस बार रन करेंगे, मान लो कि इस बार हमारा मार्क्स आ गया 10 नंबर। मारेंगे इंटर, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, आओ कोड में देखते हैं। हम लोगों ने 10 एंटर किया, ये एंटर और मार्क्स लिख के आ रहा है, यहाँ पर हम लोग ने 10 एंटर किया। 10 मार्क्स जो हमारा है यहाँ पे सेव हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे चेक किया गया, क्या 10 90 से बड़ा है? नहीं है, ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर यहाँ चेक किया गया, क्या 10 80 से बड़ा है? नहीं है, फिर फॉल्स हो गया कंडीशन, ये लाइन भी प्रिंट नहीं हुई। फिर आगे चेक किया गया, क्या 10 70 से बड़ा है? ये भी फॉल्स हो गया, ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर यहाँ चेक किया गया, क्या 10 60 से बड़ा है? ये भी फॉल्स हो गया, ये भी प्रिंट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद कोई कोड ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीधा अपना कोड यहाँ से बाहर निकल गया 44 नंबर से, 40 नंबर लाइन से, और सीधा आ गया 52 पे 53 पे, और कोड हमारा ख़त्म। ठीक है, तो हमने जो इस बार अपना मार्क्स प्रिंट किया, मार्क्स इनपुट दिया था, उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं थी, उसके लिए कोई कोड ही नहीं था। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए कोई कोड ही नहीं था। तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एल्स जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हो गया एल्स, एल्स
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे सी आउट, और सी आउट हम लोग करवा देंगे यू हैव फेल्ड, फेल्ड की स्पेलिंग यही होती है ना, फेल्ड यही होती है। लाइन को एंड करेंगे एंड लाइन से, ठीक है, लाइन एंड हो गई, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। रन करेंगे, देखिए क्या हो गया, कोड में कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। ये देखो ये गड़बड़ है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एक ही ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, लेस देन का साइन लगा हुआ है। देखो तो इतने छोटे से चीज़ के लिए क्या हुआ, पूरा अपना कोड एरर मार गया, पूरा इतना बड़ा सा अपने को एरर आया। देखोगे एक बार फिर देखो एरर, ये देख रहे हो कितना बड़ा एरर है, देख रहे हो, बाप रे इतना बड़ा एरर है एक छोटे से साइन के लिए। इसलिए देखो सीपीपी जो है बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज है, इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको हैंडल करना भी उतना ही मतलब मेहनत मांगता है, अपना फोकस मांगता है। चलो तो इसको सुधारते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं लेस देन एक और। अब रन कर जाएगा, रन करते हैं, ये पहले ये सब क्लियर करते हैं, अब रन करते हैं। देखो इस बार कोई एरर नहीं आया, अपना मार्क्स, अपना प्रोग्राम चल गया है सही से। एंटर योर मार्क्स पूछ रहा है, हम लोग मार्क्स डाल देते हैं, हमारा मार्क्स आ गया है इधर 67 नंबर। एंटर मारेंगे, योर ग्रेड इज डी, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब दोबारा रन करते हैं, इस बार डालते हैं 20 नंबर। एंटर मारेंगे, देखो लिख के आ रहा है यू हैव फेल्ड, ठीक है ना। आओ कोड में देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, समझते हैं। हम लोगों ने 20 एंटर दिया, 20 इनपुट दिया यहाँ पे, 20 इनपुट यहाँ सेव हो गया मार्क्स में। उसके बाद 20 को यहाँ पे इस कंडीशन में चेक किया गया, क्या 20 90 से बड़ा है, नहीं है, ये लाइन प्रिंट नहीं हुई। फिर यहाँ पर चेक किया गया 20 80 से बड़ा है, ये भी कंडीशन फेल हो गई, तो ये लाइन प्रिंट नहीं हुई। फिर ये कंडीशन चेक किया कि क्या 20 70 से बड़ा है, यहाँ भी फेल हो गई। यहाँ फिर इस लाइन में क्या 20 60 से बड़ा है, ये भी फेल हो गई, तो ये लाइन भी प्रिंट नहीं हुई। अब एक चीज़ समझो, जब भी इफ़ एल्स, ये हो गया एक चीज़, इफ़ ये हो गया, ये हो गया एल्स इफ़, और ये हो गया एल्स, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहला है इफ़, दूसरा है एल्स इफ़, इतने सारे एल्स इफ़, और लास्ट में एल्स। तो मान लो कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ गई कि कोई सा भी इफ़ एल्स जो है वो ट्रू नहीं हुआ, सारे फेल हो गए, सारा कंडीशन, ये इफ़ एल्स वाले सारे कंडीशन फेल हो गए, तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो एल्स होता है ना, वो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ हुआ क्या, इफ़ वाला भी फेल हो गया कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स, ये सारे इफ़ एल्स भी फेल हो गए। उसके बाद क्या बचा, एल्स बचा, इसलिए एल्स बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया, अपने को ये लिख के आ गया, ठीक। तो ऐसा बैकग्राउंड में अपना कोड जो है वो ऐसे काम कर रहा था, ऐसे डिसीजन ले रहा था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एल्स यहाँ कौन सा क्लियर हो गया, हमारा इफ़ क्लियर हो गया, इफ़ एल्स क्लियर हो गया, इफ़ एल्स इफ़ क्लियर हो गया, इफ़ एल्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग का ये इफ़ भी क्लियर हो गया, इफ़ एल्स भी क्लियर हो गया, इफ़ एल्स इफ़ भी क्लियर हो गया, इफ़ एल्स भी क्लियर हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगले पार्ट के लिए स्क्रीन पे अभी जो वीडियो शो हो रही है उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएँ, इफ़ एल्स के नेक्स्ट पार्ट पे।